900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। 900 चूहे खा लो कोई बात नहीं, हजारों चूहे खा लो, लेकिन तुमको छोड़ करके कहीं और जाना पड़ेगा। हम लोग चाहे जितने भी भ्रष्ट हैं, जितने भी बुरे कर्मों में आनंद लेते हैं, सुबह शाम जब मौका लगता है बुरे कर्म करते हैं, लेकिन इस बात पर ध्यान रखिए आपको छोड़ना पड़ेगा। समझ गए जी? छोड़ना पड़ेगा। बुरे कर्म जितने भी हैं छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? क्यों छोड़ना पड़ेगा? बुरे कर्म का बुरा परिणाम आपको मिलेगा, फल मिलेगा। और जब बुरा फल बार बार मिलेगा जी, तो आप लाचार होकर के सत्संग की तरफ आ जाएंगे। आपने किसी को एक डंडा मारा, 4 डंडा लगेगा आपको, नहीं लगेगा? बताइए। किसी के साथ जुल्म किया, 2 गुना 4 गुना जुल्म आपके साथ होगा। समझ गए? तो जब बुरा परिणाम मिलेगा तो लाचारी दाल खेसारी सुने, लाचार होकर के आपको छोड़ना पड़ेगा और अच्छा कर्म करना पड़ेगा। बुरे कर्म का जब परिणाम आने लगता है तब आदमी घबराने लगता है। दुर्योधन ने लड़ाई छेड़ दी, कहा बिना लड़े सुई की नोक भर जमीन नहीं देंगे। युधिष्ठिर भैया सुन लो। का ठीक है, जब नहीं दोगे तो फड़िया देते। तो लड़ाई हुई, अंत में सब मारे गए। दुर्योधन छिप गया, जाकर के कहता है तालाब में छिपा। कितना साधता था, दम पता नहीं। तो तालाब में छिप गया, लेकिन खोज लिया, कहा निकलो। दुर्योधन कहता अब लड़ाई नहीं करेंगे। देखिए सब बर्बाद हो गया, मारा गया, कहता है हम लड़ाई नहीं करेंगे। युधिष्ठिर ने कहा कि लड़ाई नहीं करोगे कैसे, अब करना पड़ेगा। तो देखिए अब पटरी पर लगता है दुर्योधन आ गया है, नहीं कि नहीं अब नहीं करें। कभी न कभी दुर्योधन के होश आए, हमको अब नहीं करना, इसका परिणाम मिलने जा रहा है ना बुरे कर्मों का। जब बुरे कर्मों का परिणाम आदमी को भोगने के लिए मिलता है तो उस समय आंख में आंसू आ जाते हैं, कान का पर्दा फट जाता है, कपाल फड़फड़ाने लगता है, नस में खून अधिक गति से दौड़ने लगता है, हृदय की गति बढ़ जाती है, धड़कन है बढ़ जाता है, अकबकाने लगता है, डिस्टर्ब परेशान हो जाता है। समझ गए? ये हाल होता है। तो आदमी को बदलना पड़ता है। समझ गए कि नहीं? बदलना पड़ता है। ये ऑपरेटर छोड़ा दो, हर मुंह से तुम लोग हटो, एक तो हटो वहां से, जिसका काम है वो गप मत करो। जब बोलिए एक बार कड़कड़ा करके जय जयकार की श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो परिणाम जब मिलता है तो बदलता है कि नहीं? देखिए जी, आदमी 2 तरह से बदलते हैं। एक तरह क्या है, आराम से सोच लेता कि नहीं बदल जाओ, लेकिन सब आदमी नहीं होते, कम आदमी है जो चलो बदल जाओ। और ज्यादा आदमी है जब तक उसकी धुलाई कुटाई पिसाई छटाई नहीं होगी, जब तक हजारों किस्म की मार नहीं खाएगा,
दुर्दशा नहीं होगी, चमड़ी नहीं खींची जाएगी, तब तक वो सुधरता नहीं है। तो ये दोनों तरीके प्रयोग में लाए जाते। आराम से सुधार दीजिए या सुधार दिया जाएगा। हमको बदलना है, बदलना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं। बदले समय रहते तो और ज्यादा भयानक परिणाम, और ज्यादा भयानक परिणाम। आदमी मन मर्जी की बात करता, मेरी मर्जी, मैं जो करूं। मर्जी से बात हो जाएगी? मर्जी से बात यदि हो तब तो सब अपनी मर्जी की बात करेगा, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। समझ गए? ये मर्जी नहीं चलती, कितना भी दिमाग लगाए। शेर पर सवा शेर है, 1.5 शेर है, 2 शेर है, 10 शेर है, एक ही शेर नहीं है, उसके ऊपर पर ऊपर। तो हमको बदलना पड़ेगा, और ये बदलने का काम कहाँ होता है? आराम से कहाँ बदलता है? जब आदमी को ज्ञान होता है। समझ गए? बदलना तो है ही आपको। लाठी की मार खाकर बदले या संत की बात सुन समझ करके बदले, बदलना पड़ेगा। ये बदलने का काम सत्संग में होता है। पलटू सत्संग, बीच में कर ले अपना काम। कहते भाई सुनो, तुम साधु महात्मा की संगति में अपना काम बना लो, अपना चेहरा बदल लो, अपना नक्शा बदल लो, खाका बदल लो, बही खाता बदल लो, अपने जीवन को चेंज कर दो। समझ रहे ना? हमें बदलना है, बदलना पड़ेगा। आराम से कहाँ बदले? बदलने का मन नहीं करता है, समझे कि नहीं? हम रोज 4 चक्का से चलते हैं, 1 चक्का की बात खत्म हो गई। तो कुत्ता सब देखते हैं बगल में बैठा है, बहुत कुत्ता एकदम बीच सड़क पर ही बैठा रहता है, एकदम बीच में, इधर उधर नहीं। बकरी सब देहात के सड़क से चलेंगे तो बकरी, कुत्ता, बोतू, ये सब, बैल, गाय, ये सब बैठे, उठना ही नहीं चाहते। अरे बात, बहुतों को जब सटा देते हैं गाड़ी, लगता है चढ़ ही जाएगी गाड़ी, तब उठता है। समझ गए कि नहीं? नहीं उठना चाहता है। वैसे हम लोग पाप में बैठ गए, पाप के क्षेत्र में जो घुसे हैं, बैठ गए हैं। संस्कार इतना भ्रष्ट हो गया है, इतना दिमाग करप्टेड हो गया है, अब बुरे कर्म को छोड़ना नहीं चाहते हैं। समझ गए? तो कैसे छोड़े? देखिए जी, यदि कपड़े में मैल लग गई है, साधारण पानी से धोएंगे तो मैल नहीं जाती है ना? कुछ कुछ कपड़े में दाग लग जाता है, तो वो दाग भी आराम से नहीं जाता, उसमें कुछ कुछ देना पड़ता है, केमिकल देना पड़ता है। वैसे हमारे दिमाग में संस्कार इतना खराब हो चुका है, ये आराम से नहीं जाता। लेकिन एक बात आप जानिए, जब साधु संत महात्मा की बात सुनते हैं आप, ये वचन ज्ञान की बातें, तब धीरे धीरे मन स्वीकार करने लगता है। नहीं जी, छोड़ दो, है ना? भीतरे भीतर सोचता है अब छोड़ दो, कोई उपाय नहीं है, बात नहीं बनेगी, हटाओ। तो धीरे धीरे जब समझ बढ़ जाती है ना, तो आराम से आप पाप छोड़ने लगते हैं, घबराते और उकताते नहीं है। सत्संग देखिए, छोड़ना तो पड़ेगा आपको, पाप बुरा कर्म आपको छोड़ना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं। लेकिन है आप अज्ञानी,
इस अज्ञान के चलते आप छोड़ नहीं पाते। लेकिन जब सत्संग साधु महात्मा की संगति हो जाती है ना, तो फिर आराम से आदमी पाप है भी हटा। अब दिमाग में ज्यादा संघर्ष नहीं हो रहा है, समझ गए ना, अब आराम से छोड़ता है। वही करे पलटू साहब, सत्संग बीच में साधु महात्मा की संगति में जा, तुम्हारा काम बन जाएगा। समझ गए? गर तू संगे खारा वो मरमर शमी, चू साहब दिल रसी गौहर शमी। जलालुद्दीन रूमी, मौलाना रूम फारसी भाषा में कहते हैं, यदि तू पत्थर है, समझा, पत्थर है, पत्थर मतलब यदि तुम नालायक है, समझ गया जी, तो जाओ किसी महात्मा की संगति में बैठो, आराम से बदल जाओगे, तुम हीरा हो जाएगा, मोती हो जाएगा। मतलब कितने भी नालायक हैं, कितने भी भ्रष्ट हैं, कितने भी बर्बाद हैं, जब ज्ञानी लोगों की संगति में जाएंगे तो निश्चित रूप से आप सुधर ही जाए। और सुधरना तो है ही हमें। हमारे जीवन का लक्ष्य पाप छोड़ना, पुण्य करना, ऊंचा कर्म करना, परमात्मा से मिलना, यही हमारी जिंदगी का लक्ष्य है। आज करें, हजारों साल बाद करें, करना पड़ेगा यही। श्री सदगुरु महाराज की जय। देखिए, हम लोग सुने थे शास्त्र में अंगुलीमाल डाकू बनना। बुद्ध की जिंदगी में आता है अंगुलीमाल, कहा 7 हाथी की ताकत, 7 हाथी की ताकत एक आदमी। तो क्या हुआ नहीं हुआ, बहुत सारी बातें हैं। तो जंगल गया, वो भ्रष्ट हो गया, आदमी को मारता था, अंगुली काट करके रखता था और अंगुली की माला बनाता था। समझिए, कहा था 1000 अंगुली काटना, अंगुली काट करके रखता था। कहाँ रखेगा, वहां पर कोई सूटकेस, बंदूक, संदूक थोड़े है, तो रखे गुफा में, है ना, मिट्टी के अंदर रखेगा, गिदरवा खा जाता, सड़ जाती थी। अब कितनी अंगुलियों को जुटाया, कोई गिनती नहीं, 1000 तो लाखों आदमी को मार गए। राजा प्रसेनजित परेशान थे, कैसे इसको मारा जाए। भेजता भी था 1000 आदमी को, जाओ मार करके लाओ, 7 हाथी की ताकत। वो 1000 आदमी क्या करेगा, है? बड़का डंडा यदि बांस लेकर झाड़ना शुरू करेगा तो हजारों आदमी को उड़ा देगा। असही में सब के सब सेना भाग जाती थी। बुद्ध गए, कहा रे रुक जाओ, काट के खाएंगे तुमको। अरे पगला, हम तो रुके हैं, तुम रुक। अपना रुका ने हमको कहता है रुकने के लिए। ये बात देखिए, लगा गजब, जादू की तरह काम कर दी। रुक गया, संभल गया, आया, तुरंत चरण पकड़ लिया, कहा मैं रुक गया, हमको बात समझ में आ गई, अब मैं आपका चेला, बंदा, गुलाम, सर्वेंट, नौकर बन गया हूँ, समर्पित जो कीजिए। चलो अब तुमको भी महात्मा बनाइए देते हैं, चल बहुत हो गया। महात्मा बना दिया, संन्यास दे दिया, राजा प्रसेनजीत के पास लाया, कहा राजा तुम अंगुली माल डाकू को संभाल नहीं पाया, सुधार नहीं पाया, बोलो यदि वो सुधर जाए तब क्या करोगे, क्या करेगा? सुधर करके सन्यासी बन जाए तब क्या करोगे? पहले का सुधर जाए तो इज्जत करें,
सन्यासी बन जाए महात्मा, कहा प्रणाम करेंगे, कहा देखो ये मेरे बगल में वही अंगुलीमाल डाकू ही है, प्रणाम करो। राजा प्रणाम उस डाकू को करता है। देखिए सुधर गया तो पारा चढ़ा कि नहीं, पोजीशन बढ़ा कि नहीं, धाक बढ़ गई कि नहीं। जो अब उसकी हत्या करना चाहता था वो अब प्रणाम कर रहा है, इज्जत दे रहा है, तो काम कहाँ बना। सत्संग बीच में, साधु महात्मा की संगति में ना काम बना। सुधरना पड़ा कि नहीं, सुधरना पड़ता है हम लोगों को। तो सबको, चाहे जितने भी नालायक, 1000 हत्या करने वाला, 10,000 हत्या करने वाला, टेररिस्ट, आतंकवादी, दहशतगर्द, जो भी पापी से पापी बढ़कर है, सबको सुधरना ही पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं। बहुत आदमी कहते नहीं सुधरेंगे, चाहे जो हो जाए। उसको कैसे सुधारा जाता है मालूम है आपको? पैर की तरफ से काटा जाता है। अब क्या करेगा? सजा परमात्मा की बढ़कर एक से एक है ना जी। अब पैर की तरफ से काटेगा, 1-2 बार ही तो वार करेगा, इसी में सुधर जाएगा। सुधरिएगा कि नहीं? गलास से दिया 1 बार, 2 बार, 3 बाबू अब छोड़ दो, सुधर जाएंगे। सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे बताइए आप? सुधारने का तो हजारों तरीका है। छुरी लेकर आपका मांस छीलेगा, है ना, 1-2 मिनट, सुधरिएगा कि नहीं? बिजली का झटका लगाएगा, सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे? कुछ आदमी है तुरंत नहीं सुधरता, मर जाएगा लेकिन नहीं सुधर, तो दूसरे जन्म में फिर यही सब सजा मिलेगी। सुधरना तो पड़ेगा। तो सुधरना आसानी से ये सत्संग में होता है, समझ गए? हमारे गुरु महाराज कहते हैं, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। अरे प्यारे सुनो, क्या तुम इधर उधर दौड़ रहा है, जा रहा है, तुम्हें सुधरना है। और संतों के पास दादी दादा के करे लगे करते नाम जो यहाँ जल्दी भाग नहीं तो भोटी भागे वो। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। तो सुधरना पड़ता। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि सुनो जी, कान खोल करके सुनो, कान खोल करके सुनो। क्या सुनो? यदि कल्याण चाहता है, समझ गए? यदि कल्याण चाहता है, साधु महात्मा के प्रेमी बन जा। साधु महात्मा क्या करते हैं बताइए? आप उनके प्रेमी बनते हैं तो आपके साथ कोई जुल्म करते हैं। अरे जी गलत काम मत करो, बुरा काम मत करो, परमात्मा का भजन करो, है ना? यही ना बोल रहे हैं जी। हाँ यही सिखाते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो ये है, यहाँ जी थोड़ा दान भी दिया करो, ये थोड़ा सा बोझा हो जाता है। लेकिन ये बढ़िया काम है कि नहीं है? तुम मरेगा तब कैसे होगा? तुमको कौन देगा? जब तुम नहीं देगा तो तुमको कौन देगा? इसलिए दान करवाया जाता। उदार बनो, दूसरे की मदद करो, ये सब काम है हमारी भलाई के काम। ये काम नहीं करेंगे आपका कल्याण होगा? जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। इस धरती पर चलने वाला, आकाश में चलने वाला, पानी में रहने वाला, ये जितने भी जीव हैं, जब उद्धार होगा तो साधु महात्मा के ज्ञान से उद्धार होगा। ये काम एकदम निश्चित है, हमें करना है, इसी रास्ते से गुजरना भी है।
महाजनो येन गतः सो पंथा। देखिए संसार में शास्त्र में ये बात मिलती है कि देखो जी महापुरुष लोग जिस रास्ते से गए हैं वही रास्ता है तुम्हारा, मतलब उस रास्ता पर चलना पड़ेगा। हम लोग कहते नहीं चलेंगे, हम लोग कहते हैं नहीं चलेंगे, हम झूठ नहीं छोड़ेंगे, चोरी नहीं छोड़ेंगे, व्यभिचार नहीं छोड़ेंगे, पाप नहीं छोड़ेंगे। हम लोग एक जिद पकड़े हुए हैं, है ना, नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जितनी भी जिद रखें आपको छोड़ना पड़ ही जाता है, झुकना पड़ ही जाता है, बदलना पड़ ही जाता है, सत्संग करना पड़ ही जाता है, क्योंकि कल्याण नहीं हो। आप दुख में कब तक रहेंगे, कब तक रहेंगे? 100 साल, 1000 साल, 1,00,000 साल, करोड़ साल झेल पाएंगे दुख? नहीं झेल पाएंगे। और आप देख भी रहे हैं, संसार में जी रहे हैं ना जी, ये भी देख रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं। अरे कोई भी घाट जाओ, कोई भी काम करो, कितना भी संसार का सुख हो जाए, मन में संतोष नहीं होगा, शांति नहीं होगी, जीवन में पूर्णता का अनुभव नहीं होगा। और आगे भय रखा हुआ, चिंता रखी है, समस्या रखी है, क्या होगा जानता नहीं है। बोलिए आपसे मैं पूछता हूं एक बात, आदमी मरने के समय क्यों रोता है जी? जीवन भर बहुत किया, बहुत घाट का पानी पिया, खाया पिया, देखा सुना, बहुत प्रगति की, है ना जी। आकाश में समझिए सीढ़ी लगा दी, हवा महल बना दिया, हवा महल, हवे में महल, ये सब एक से एक काम कर गए, एक से अनुभव प्राप्त किया। मरने के वक्त रोया, क्यों रोया? जनरेटर रखा है क्या? ऐसे न